तो 18 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज, तो ऑप्शन में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो सीधा डी ब्लॉक क्लिक कर देना है बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि कॉपर इज मेंबर ऑफ, कॉपर किसका मेंबर है। तो आपको हम बताए थे ना कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होगा वो स्कैंडियम से स्टार्ट होगा जिंक तक, जिसके बीच में कॉपर आता है, तो उसको 19 का ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। क्वेश्चन नंबर 20 है द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जो मेटल पाया जाता है कौन सा मेटल होता है। तो बच्चों ऑप्शन में है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम। जैसे ऑप्शन ए में है गोल्ड, बी में है सिल्वर, सी में है कॉपर, डी में है सोडियम। तो सीधा आपको उठाना है और क्लिक कर देना है गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सीधा सवाल है कि द एलिमेंट विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सीधे मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। विच एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों इसके ऑप्शन में दिया हुआ है H2S, P में H2SO4, C में SO2, D में SO3। तो बच्चों यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 जिसमें आएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिसका 4 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल। तो सीधा आंसर कौन हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है बच्चों, ये रटने वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर पे 2+ क्या होगा। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा आर्गन 3d9 4s 0। 0 नहीं दिया ऑप्शन में, आर्गन 3d9 दिया है, क्लिक कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। बोर्ड इन विच एमएन हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एमएन का किस में कम होगा। तो इसमें अगर एमएन का निकालिएगा तो 4 होगा, इसमें निकालिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसमें निकालिएगा तो 7 होगा, और इसमें निकालिएगा तो बच्चों 2 आएगा। तो सबसे लोएस्ट किसका हो जाएगा, 25 के ए का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सवाल बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू 3D सीरीज। 3D सीरीज कहाँ होता है, स्कैंडियम से जिंक तक, यानी 21 से 30 तक। तो 21 to 30 ऑप्शन क्या करना है, बी क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 27। सवाल है कि द मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर इज, कौन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन विच आयन इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कौन आयन नहीं होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2। n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्रोमियम का जैसे कन्फिग्रेशन निकालना है, वेनेडियम पे 2+ का निकालना है, स्कैंडियम पे 3+ का निकालना है। तो इसका जब निकालिएगा तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d1, यानी पूरा का पूरा निकल जाएगा, आर्गन बच जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 और डायमैग्नेटिक ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल है कि विच ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऑड है तो पैरा है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो डाया है। ठीक है। तो जब ऐड कीजिएगा तो इसमें ऑप्शन बी में 17 + 16 33 जो है ऑड आ रहा है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्साइड का, इसलिए ही पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सवाल है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या होता है बच्चों? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। इसको सीधे याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 31। क्वेश्चन विच है जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है? तो CCl4 का होगा। तो आप काफ़ी आप लोग रटे हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर पे 2+। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लो। वो होता है आर्गन 3d10 4s1, 2+ है तो एक एस से जाएगा और एक डी से जाएगा। तो ऑप्शन है पहला आर्गन 3d10। और यहाँ पे आर्गन 3d10 4s1, और कॉपर पे 2+ करते हैं तो आर्गन 3d9 तो हो जाएगा, लेकिन पहला 4s से तब डी से निकलेगा। 4s 0, 3d9 4s 0। तो इस तरह से आपका लेक्चर आप लगभग बन कर रेडी हो गया है। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। हम लोग D&A फ्लो एलिमेंट्स का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें सवाल नंबर पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें। चारों ऑप्शंस आपको में से सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि डायामैग्नेटिक आयन क्या है। ठीक, डायामैग्नेटिक आयन के लिए साइड में यहाँ पे देख लीजिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है टोटल का टोटल तो डायामैग्नेटिक आयन होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें। पहला है कोबाल्ट पे 2+, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s0। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है नहीं। दूसरा है निकेल पे 2+, हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। तीसरा आ जाएगा कॉपर पे 2+, आर्गन 3d9 4s0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चौथा जो है बच्चों जिंक पे 2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d10। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन रहता है यानी पूरा फुलफिल्ड है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सवाल है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन होगा? तो सीधा बच्चों याद रखना है एल्युमिनियम। ऑप्शन ए को क्लिक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा FeSO4.7H2O, आपको याद रखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विच ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक एलिमेंट को बोलेंगे? तो बच्चों सीधा आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। इसमें कुछ सोचना नहीं, ये सब सीधे याद करने वाला चीज़ होता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इस चारों में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट नहीं होगा? तो ऑप्शन होता है सी, मैग्नीशियम। बच्चों फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट नहीं है इस ऑप्शन में? तो सी, मैग्नीशियम इसमें नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल। गोल्ड मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? तो गोल्ड जो होता है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग इनर्ट मेटल भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो जब भी आपको दिखे कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो सीधा +1 क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता है कि गोल्ड मेटल को क्या बोलते हैं? तो इनर्ट मेटल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 7 नंबर की शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज व्हाट। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? तो डबल डम्बेल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 को बोलते हैं। किस ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप 2 को। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं, जिसका कन्फिग्रेशन होता है NH2। यानी अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, तो सीधे आपको याद रखना ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोलता है विच एलिमेंट इज लिक्विड at room temperature। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड लीड। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा Pb3O4। ठीक है। रेड लीड किसको बोलते हैं? Pb3O4 को बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सवाल जो है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन सीधा याद रखिएगा उस ऑप्शन में ही कौन होगा? N-1 D 1 से 10। NS पे 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है और 2 भी रह सकता है। तीनों यानी 0 से 2। तो इसको याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √N × N+2। N मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए के पास है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए 3d5। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज का पहला कौन सा नहीं है एलिमेंट या मेंबर? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन आता है, उसको देखना है और देखना है कि उसमें से कौन सा नहीं है। तो मैग्नीशियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16।
तो सवाल है कि विच हैज़ मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इस चारों ऑप्शन में से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा Pb। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए। एक सवाल है कि मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया गैस एंड फॉर्म व्हाइट पीपीटी, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ व्हाइट पीपीटी इज व्हाट, यानी 17 नंबर का आंसर सीधा हो जाएगा बी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18,